क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। क्योंकि आपका प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप गालियां दे रहे हो। मैंने बाबर आजम के बारे में 2020 में जब कोविड खुला था, आपको याद होगा, सो आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ही गई थी इंग्लैंड खेलने। सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है। ये म्यूजिकल चेयर्स, जो इतना बड़ा प्लेयर जो है ना, जब इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हटाया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो और आप ही लोग इसको उतार, और आज वही हो रहा है। थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे, और वही किया उन्होंने। राहुल, ये नहीं पता कि जो 4 सिलेक्टर्स हैं वहां पे उनका मत क्या है। जब ये 4 जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब 4 होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट अब मौखरी हो चुकी है। बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट शायद कि काश हमने इंसाफ किया होता। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार, उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। बाबर आजम की जिस तरह से इस वक्त दुर्गति की गई है, उनको सिर्फ टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, आई थिंक बेइज्जती की गई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉप करने पर भारत के मशहूर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के हक में बोल पड़े। इनका कहना है खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। वे पाकिस्तान के नई सिलेक्शन कमेटी कहती है कि जी बाबर को आराम दिया गया है, नसीम शाह को आराम दिया गया है, शाहिन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है। पहले तो सब जानते हैं कि भाई आराम नाम की कोई चीज टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, खासतौर से उस टीम की जो इस वक्त पायदान में सबसे नीचे है, अपने घर पर ही लगातार हार रही है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था? शायद बाबर के रन्स नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन यहां पर ना दोस्तों एक फर्क दिखता है भारत में और पाकिस्तान में। मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में यही फर्क है। इंडिया में प्लेयर्स सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर्स सिस्टम के बावजूद आते हैं। अब ले लेकर ना पाकिस्तान के पास हालिया सालों में बाबर आजम एक प्लेयर थे। अब शायद बाबर की गलती थी जब कप्तानी से हटा दिया गया, फिर लालच में उन्होंने दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया। और फिर आप कह रहे हो कि एक काम करते हैं जी, बाबर को ना थोड़ा आराम दे देते हैं, जो कि कभी कभी फायदा भी करता है। ऐसा नहीं है, आप जब ड्रॉप करते हैं तो कभी कभी खिलाड़ियों को फायदा भी होता है। वो खिलाड़ी अंदर झांक के भी देखता है, अपने आप को रीइन्वेंट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट सिस्टम ने ना बाबर को हरा दिया। बाबर की हार ना सिर्फ खुद से हुई है, बाबर की हार शायद पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम से भी हुई है। क्योंकि आपका प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप गालियां दे रहे हो। लेकिन पर फिर आपने ऐसा क्या, वो शुरुआत हुई कि आपको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान एजेंट है ये एजेंट। मैंने बाबर आजम के बारे में 2020 में जब कोविड खुला था, आपको याद होगा, सो आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान ही गई थी इंग्लैंड खेलने। ही वाज बैटिंग वेल और इन्होंने रन्स बनाए। तो मैंने तब ये सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। तब लाबुशेन भी थे कि ये हो सकता आ जाए फैब 4 में, फैब 4 में आ जाए, फैब 4 में आ जाए। और ये तब बात होती थी और बाबर ने बड़े रन बनाए। आज आप पीछे मुड़ के जो मर्जी मजाक कर लो कि जिम्बाब्वे बनाया, फलाना बनाया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या इंडिया के प्लेयरों ने रन नहीं बनाए? अफगानिस्तान के खिलाफ क्या इंडियन के प्लेयरों ने नहीं बनाए? सबने बनाए ना। वो फेज आया जब उन्होंने रन बनाए, वो कप्तान थे, यंग थे। और मैं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो और आप ही लोग इसको उतार, और आज वही हो रहा है। आप वो 3-4 साल पहले के मेरे चैट्स निकाल लीजिए अपने चैनल पे या पाकिस्तानी चैनल। मैं कहता था आप लोग जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे, और वही किया उन्होंने। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार,
उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते थे कि यार विराट के रन नहीं आ रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, अगले मैच में नहीं बनाएंगे, फिर आपको यार इतने मैच हो गए, विच इज फैक्ट। बट विराट को किसी ने ये नहीं कहा ड्रॉप कर दो, विराट को किसी ने ये नहीं कहा जो बाबर के साथ वो कर रहे हैं। सो वो एक फेज आया था, सारी दुनिया ने किया, अब आप उसको जैसा मर्जी नाम दे दो। कुछ मुझे तो उसमें क्या मतलब गलत था। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान की टीम ने आपको क्या एशिया कप में नहीं हराया था? पाकिस्तान की टीम ने क्या दुबई वाले वर्ल्ड T20 में आपको नहीं हराया था? वो वहां सेमीफाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेले। इट्स जस्ट दैट। क्या कोई ऐसा था जो ये बाबर से जाकर बात करता और कहता कि बाबर यार एक काम करते हैं, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए हम आपको देते हैं, जाओ आप रन बनाओ। भाई साहब वहां पर सिलेक्शन कमेटी बदली है, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, घर के सारे बल्ब बदल देते हैं। और भाई साहब बल्ब तो आप बदल दोगे, लेकिन बिजली कहां से लाओगे? आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी सूरत हाल में ना दो चीजें होती हैं, एक ये कि खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त कमबैक करता है, एक ये कि खिलाड़ी खत्म हो जाता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबर की पिछले एक साल की बैटिंग रही है, आई विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको अब उनके बैट से उस तरह के और उस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मिले जो शायद आज से 3-4 साल पहले मिल रहे थे। 3-4 साल पहले मैंने ये कहा भी था, मैंने कहा कि एक यंगस्टर है, एक अच्छा प्लेयर है, और शायद आने वाले टाइम में जो फैब फोर की हम बात करते हैं, जब ये चार जाएंगे, विराट, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और रूट, तो आने वाला जो फैब फोर होगा उसमें बाबर आजम एक उत्तराधिकारी रहेंगे। ही विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बाबर ने रन भी बनाए, जिसके भी खिलाफ बनाए, जहां पर भी बनाए, बट वो कंसिस्टेंट थे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि बाबर ने ना अड़ियल स्वभाव, बाबर ने जो थोड़ा सा रिजिड होना, किसी की ना सुनना, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कई कप्तानों के बारे में कहा जाता था, खासतौर से इमरान खान। लेकिन बाबर के पास इमरान खान वाली टीम नहीं थी, और बाबर आजम इमरान खान भी नहीं थे। और जब उनको पिछले साल वर्ल्ड कप से हटाया गया था कप्तानी से, बाबर को कप्तानी की सोचनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो लालच कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं दोबारा कप्तानी ले लेता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, जो मैं कह रहा था। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंडिया में भी कई बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके एक पैच आता है, उनके रन नहीं बनते, लेकिन उन खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं की जाती। उन खिलाड़ियों की बेइज्जती पूरा इकोसिस्टम इंडियन क्रिकेट नहीं लगता है कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। क्रिकेट सिस्टम खिलाड़ियों के साथ रहता है। जब सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ कप्तान बने, राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ी। 1 साल टेस्ट मैचों में अनिल कुंबले ने की, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में धोनी को, जब अनिल कुंबले रिटायर हो गए तो ऑटोमेटिकली धोनी को वो कप्तानी मिली। अब उसके बाद धोनी ने भी कप्तानी छोड़ी और विराट को कप्तानी मिली, और विराट ने भी कप्तानी छोड़ी ही थी। ठीक है, वो वनडे क्रिकेट को आप कह सकते हैं, बट विराट ने खुद T20 की कप्तानी छोड़ी, विराट ने खुद टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, और वो रोहित शर्मा को दी गई। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है। ये म्यूजिकल चेयर्स जो वैसे ही वो मतलब दे आर इन सच अ बैड स्टेट, वो मजाक उड़वा रहे। अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और बन गया फिर क्या होगा? फिर वो आके कहेगा नहीं बाबर आजम को हटा के फलाने को। और इतना बड़ा प्लेयर जो है ना, जब इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हटाया गया और उनको लगा उस वक्त बुरा, ये तो बल्कि आप उल्टी बात कर रहे हो। और पता क्या, इससे आपका ड्रेसिंग रूम में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, गया वो नहीं। और ऊपर से आपको ये थोड़ी सी ना, आई थिंक बहुत ही प्रिकेरियस एक ट्रिकी सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप ये भी देखिए, ये नहीं पता कि जो 4 सिलेक्टर्स हैं वहां पे उनका मत क्या है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ने ऑफर कर दिया, वो पॉपुलिज्म भी हो सकता है, सॉरी वो पॉपुलिस्ट भी वो हो सकता है फैसला। अपेरेंटली ये कहा गया है कि सिलेक्टर्स ने कहा है कि जी आप ये कन्वे कीजिए बाबर आजम को, और वहां पे काफी सारी तब्दीलियां हो रही हैं। ये पाकिस्तान में तो ये था कि जी आए दिन आपके हर 15 दिन बाद मौसम बदलता था और आप कप्तान को बदल देते थे। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान ने अभी से हथियार डाल दिए? ठीक है, वो यंगस्टर्स के पास गए हैं, कभी कभी आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चलाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंटेंट ये है कि नहीं यार, लेट्स पुट ऑल आवर हेड्स टुगेदर और अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। मुझे तो ये लगता है कि यार वो दुश्मनियां वहां पर ली जा रही हैं, बदले लिए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाबर ने भी 4 लोगों को रफल किया हो जब वो पावर में थे, जब उनका बल्ला चल रहा था, उनकी कप्तानी चल रही थी। आज जिसके हाथ में पावर आती है वो कहता है चल भाई तन्नू पहले मैं गिराना, मतलब तुझे ही मैं नीचे उतारता हूं। और ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट अब मौखरी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो बड़े से बड़ा क्रिकेट फैन भी होगा ना, वो भी ये कहेगा
कि इट्स अ मॉकरी नाउ। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोच रहे हो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी होम सीरीज है, आपने अपने 3-4 बड़े बड़े प्लेयरों को आराम देकर क्या एहसान किया है? भाई साहब, आपने मतलब जो क्रिकेट खेली है या जिस तरह से आपकी टीम की सोच रही है, आई विल बी सरप्राइज कि यहां से आने वाले वक्त में, हालिया आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो। आई थिंक बाबर और पाकिस्तान क्रिकेट शायद इस वक्त पाकिस्तानी फैंस को दोनों की तरफ देखकर ये लगता होगा कि काश हमने इंसाफ किया होता। खैर, ये पाकिस्तान का मामला है और बाबर के खुद बल्ले से रन नहीं आए हैं, ये भी हकीकत है। बट फिर वही बात आ जाती है, दुनिया के क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं जिनके बल्ले से एक पैच आता है कि रन्स नहीं बनते, लेकिन टीमें उनकी बेइज्जती नहीं करती, वो मुल्क उनकी बेइज्जती नहीं करता। बाबर आजम की जिस तरह से इस वक्त दुर्गति की गई है, उनको सिर्फ टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, आई थिंक बेइज्जती की गई है।